नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। हरियाणा के भिवानी में एक गाड़ी से नरकंकाल मिलने का मामला अब सियासी अखाड़े में सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है। राजस्थान और हरियाणा की सरकारें आमने सामने हैं, बीजेपी और ओवैसी भी आमने सामने हैं। इधर दावा किया गया है कि यह शव राजस्थान के भरतपुर के निवासी जुनैद और नासिर के हैं, जिनकी परिवार तो शिनाख्त कर चुका है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आना अभी बाकी है। लिहाजा पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, तो मृतकों की पत्नियों ने मुआवजे के बदले इंसाफ की आवाज बुलंद की है। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब एक दिन पहले भिवानी कांड का बजरंग दल से कनेक्शन जोड़कर बीजेपी पर हमला बोलने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर आक्रामक तेवर दिखाए, आक्रामक नजर आए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोपियों की सरपरस्ती का आरोप लगाया और दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उसे भी किया। ओवैसी ने दोनों राज्य की सरकारों पर वोट बैंक की सियासत का आरोप भी मढ़ दिया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी की सियासी मंशा को आड़े हाथ लिया। वीएचपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हादसा होते ही जिहादी नेता खुलकर सामने आ गए हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मातम पर सियासत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवार मर्डर का आरोप लगा रहा है, जबकि नेताओं ने भिवानी कांड पर सियासी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हत्या है, हादसा है, इसके पीछे बड़ी साजिश थी, प्लानिंग थी, आखिर क्या था और इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, यह भी सामने आना चाहिए। इस पर हम बड़ी बहस करेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक क्या हुआ है यह अपडेट दिखाते हैं। ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है। इस घटना के तुरंत बाद सेकुलर राजनीतिज्ञ और जिहादी नेता खुलकर सामने आ गए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय। अगर राजस्थान की सरकार जिस वक्त ये कंप्लेन की गई जुनैद और नासिर के बारे में फौरन हरकत में आ जाती, तो शायद ये लोग राजस्थान के बॉर्डर को छोड़ भी नहीं सकते थे। सीएम साहब ने ये हमको पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरीके से इसको देखेंगे और मुझसे भी कहा है कि कंटिन्यूस टच में रहने के लिए, और ये इस तरह की वारदात कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब भी कभी गौ भक्तों पर अत्याचार होता है, गौ भक्तों की हत्या की जाती है, मोनू मानेसर के ऊपर 8 गोलियों के माध्यम से उनकी जान लेने का जब प्रयास किया, तो ना ओवैसी की जुबान हिली थी और ना कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी राजनीतिक दल ने कोई टिप्पणी इस पर की थी। ये देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से चलेगा या फिर बंदूक की गोली पर, या ऐसे विजिलेंटीज और इस तरह से लोग जो वायलेंस को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राजनीति तो ना होनी चाहिए, ना हम करना चाहते और ना ही कोई हम हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते। ये तो इन्होंने अपराध किया है और अपराध भी हद पूरी की है। इतना बड़ा अपराध किसी ने किया है आज तक। और आइए ताल ठोक के सवालों की करते हैं शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला प्रश्न आपसे इसलिए क्योंकि ओवैसी हो, वहां के स्थानीय लोग हों, परिवार के सदस्य हों, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बजरंग दल वालों ने किया। एफआईआर में बजरंग दल के लोगों का नाम डाला।
क्या आपको लगता है कि बजरंग दल के काम करने का तरीका यह है और किसी का मर्डर कर देंगे? राम जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले एक बड़ी गंभीर बात अभी भी मेरे पास आई है कि मेवात के नूह के नगीना गांव में कल रात को राजस्थान पुलिस के कुछ जवान, यानी कुछ पुलिस के वर्दी में थे और कुछ सादा वर्दी में थे, एक घर के अंदर घुसे। 30-40 लोगों की संख्या थी। वहां उनके दो पुत्रों विष्णु और राहुल को उठाकर जबरन उठा के ले गए। गर्भवती जो अपनी उनकी बहू थी, उनको ऊपर लाठी डंडे से वार किया और उसके बाद लातें बरसाई। वो गर्भवती महिला जो है अपने उसका गर्भ में ही बच्चा मर गया और अभी उन्होंने पुलिस में शिकायत की है और बुरी तरह से बाकी शेष लोग भी घायल हैं। आप देखिए कि इस तरह की अश्लील गालियां देना, मारना, पीटना और गुंडों की तरह घर में घुस करके आधी रात को और उसको उठा करके ले जाना घर के बच्चों को, ये कहां तक, ये कौन सा पुलिस अंदाज है? क्या पुलिस है या ये गुंडों की फोर्स है? ये राजस्थान की जाबाज पुलिस इस तरह का काम तो कभी नहीं करती। आखिरकार अगर ये राजस्थान की पुलिस के लोग हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बारे में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने अभी एक पत्र जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा है कि इनके विरुद्ध उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने निवेदन हरियाणा के गृह मंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी कहा है कि इस बारे की एक डिटेल और गहरी जांच होनी चाहिए। आखिरकार कौन से गुंडे थे जो पुलिस के भेष में आए और एक घर में घुस करके आधी रात को और परिवार के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और अंततः घर में पले बच्चे को मार देते हैं। ये कौन सी पुलिस है, कौन सी सरकार है? आखिरकार राजस्थान सरकार को हरियाणा में आने से पहले क्या हरियाणा सरकार को सूचित नहीं करना चाहिए था, हरियाणा पुलिस को? और दूसरी बात यह कि क्या वो पुलिस का ये अंदाज हो सकता है क्या कि गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु को वो मार दे? ये बड़ा बीभत्स कांड है। राम जी, मैं बड़े घोरतम शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे और वो बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ साहब, अगर किसी गर्भवती महिला के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है, हम भी कोशिश करेंगे इसको वेरीफाई करने की। अगर ऐसी घटना हुई है तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर देना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे जो था, वो जो घटनाक्रम हुआ है, क्या गौरक्षा के नाम पर किसी को भी जिंदा जला दिया जाएगा? नहीं, ये जिंदा जले हैं, ये जिंदा जलाया गया। पहला प्रश्न तो ये है जी। अभी ये बिना जांच के ये कंक्लूड करना कि आखिरकार इनको मारा गया है या ये मरे हैं किसी एक्सीडेंट में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात ये, आखिरकार राजस्थान से चले जो अभी तक क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट्स है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता या जो गौरक्षक है, निश्चित रूप से मेवात वाला जो क्षेत्र है वो पूरा ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा खतरनाक एरिया है। वहां पर जो तबलीगी जमात के गुर्गे और जो इस्लामिक जिहादी खुलेआम घूमते हैं। आपको पता है कि आपके चैनल ने भी बहुत डिटेल रिपोर्ट पिछले दिनों दिखाई थी कि मेवात के अंदर किस तरह से 303 गांव हिंदू विहीन हो चुके। 100 से अधिक गांवों की स्थिति यह है कि वहां पर मुश्किल से 10% आबादी बची है हिंदुओं की, और वहां पर न मंदिर सुरक्षित है, न बहन बेटी सुरक्षित है, न परिवार सुरक्षित है। और ऐसी स्थिति में बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ माता की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित है। हम करते हैं, लेकिन जो रक्षा के लिए निकला है राम जी, वो आखिरकार हिंसा का रास्ता कैसे अपना सकता है? बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि ये लोग लाइमलाइट में रहते हैं, इनको रोजाना इनको पकड़ के और उनके साथ केस दर्ज करवाते हैं। आप देखिए, ये 2 लोग मरे हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बिना साक्ष्यों के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और बजरंग दल का नाम इसलिए डाला गया क्योंकि हम गाय की रक्षा के लिए आगे काम करते हैं। हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पहले आलोक जी, ये प्रश्न आपसे है क्योंकि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि वहां से लोगों को अगवा कर लिया गया, पुलिस को पता नहीं चला, जब शिकायत दर्ज कराई गई तुरंत पुलिस एक्शन में नहीं आई, और अब केवल हरियाणा की सरकार से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार है और जो लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं। बीजेपी से सवाल नहीं पूछने चाहिए, बजरंग दल से तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। इतना नेक संस्थान है और अब तो इनको बीजेपी वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को माला लेके चौराहे पे खड़े हो जाना चाहिए। वो जो मोनू मानेसर है, जहाँ भी मिले, वो अमित शाह जी के साथ भी देखा गया है, तमाम बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स के साथ देखा गया है, और वो पुलिस वालों के साथ भी है, वो सभी बीजेपी के लीडर्स के साथ है। तो अब इनको चाहिए कि उसका स्वागत करें, कहीं चौराहे पे कहीं मिले तो उसको माला वाला पहनाएं, क्योंकि इनकी प्रथा यही रही है
और कांग्रेस को सवाल नहीं पूछना चाहिए, राजस्थान की सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो पिछले दिनों से 2014 के बाद लगभग 100 घटनाएं घटी हैं, 100 में से 88% ऐसी हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में घटी, लेकिन सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। आपका वो स्क्रॉल लाइन भी देख रहा था मैं, बड़ा मतलब अच्छा बनाया आपने कि भाई मातम के ऊपर सियासत। पता नहीं आप लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं, जी न्यूज़ वाले, आप लोग मातम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जी न्यूज़ वाले डिबेट करा रहे हैं। इसके ऊपर होनी ही नहीं चाहिए डिबेट। क्यों होनी चाहिए डिबेट, बताओ। कैसे कैसे आप हेडलाइंस बनाते हैं, आप लोग स्वयं भी देखें। लोगों को जिंदा जला दिया, और ये अभी प्रवचन सुन रहे थे कि साहब वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। इन्होंने महिला आयोग को लिख दी चिट्ठी, हमारे जो पूर्व वक्ता महोदय बोल रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में माँ बेटी को जिंदा जला दिया, तब नहीं लिखी इन्होंने चिट्ठी। आज पेट में बच्चा था नहीं था, मुझे तो पुष्टि नहीं है खबर की, लेकिन बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहना के मिठाई खिला के ये विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के लोग ही थे कि नहीं थे? तब लेकिन आलोक जी, आपने जो बात करने के लिए क्या आप ये कहते हैं कि इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं था? भाई पुलिस तो आपके पास भी है ना। नहीं, राजस्थान सरकार, पहली शिकायत प्राथमिक रिपोर्ट वहां गई, राजस्थान सरकार। अरे मैं कह रहा हूं राजस्थान सरकार पे एफआईआर कर देनी चाहिए हरियाणा सरकार को। कमाल कर रहे हैं आप। कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस पे भी एफआईआर कर देनी चाहिए। आप लोगों को क्या हो गया है यार, कौन सी सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं ये बताइए ना, आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस की कोई भूमिका नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको पता है ना पूछा जाए सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, राजस्थान पुलिस ने नहीं, राजस्थान पुलिस ने ही राम उनको किडनैप किया है और राजस्थान पुलिस ने जलाया है उनको। राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं आप। एफआईआर क्यों नहीं किया? क्यों कमाल कर रहा हूं? पुलिस के खिलाफ ये परिवार के सदस्य जिसके यहां से किडनैप होगा वो पूछेगा नहीं वहां से कि क्या हुआ है। अरे भाई कहां से किडनैप हुआ है पता है किसी को अभी तक? परिवार तो कह रहे हैं कि राजस्थान से किडनैप करके ले गए। जिसके ऊपर, अरे भाई परिवार को पता है क्या? एक एक्यूज नहीं पकड़ा है। बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछ सकते कि अभी तक एक्यूज क्यों घूम रहा है। राजस्थान पुलिस ये, राजस्थान की सरकार ये, वो कटघरे में, सब कटघरे में। मैंने आप ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई लेना देना नहीं, जो करे बीजेपी के लोग करें, हरियाणा की सरकार करे तो करे, हमारी सरकार की कोई मतलब नहीं। तो फिर मैं दूसरी तरफ करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा बजरंग दल ये बहुत पवित्र काम करते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भिवानी हरियाणा में है, वहां बीजेपी की सरकार है, वहां गंगा जी बहती हैं, तो आप सवाल भी नहीं पूछें और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं जो इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। समस्या यह है आलोक जी कि सब अपने अपने हिस्से के सवालों से ऐसे ही बचकर निकल जाएंगे, सब अपने अपने हिस्सों के सवालों से ऐसे बचकर निकल जाएंगे। वो गाड़ी तो कह रहा हूं भरतपुर से चली, भिवानी पहुंची, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके पहुंची। अगर परिवार यह आरोप लगा रहा है कि किडनैप उनको किया गया, किडनैप करने के बाद उनका मर्डर किया गया, तो यह प्रश्न राजस्थान की पुलिस के पास नहीं आना चाहिए। आपका यह कहना है? मुझे परिवार का एक स्टेटमेंट, एक मिनट मुझे एक परिवार का स्टेटमेंट बता दो कि उनका किडनैपिंग भरतपुर से हुआ। मैं माफी मांगूंगा। तो आप बताइए कहां से हुआ? हाँ, मैं तो आईबी हूं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो मैं ही हूं, सरकार मेरी है। ये बीजेपी तो पकौड़े तल रही है। ये भरतपुर में एफआईआर क्यों हुई फिर? भरतपुर में जब एफआईआर मतलब इसका कोई लेना देना नहीं। बताएगा राम क्या हो गया आप लोगों को भाई? कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा किडनैपिंग कहां से हुई। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता तो खाली ये बताएगा सोचो यार कि अमित शाह के साथ किसकी फोटो है। इसी के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता कि अमित शाह के साथ किसकी फोटो है। कांग्रेस के प्रवक्ता की इकलौती जिम्मेदारी है कि फोटो का प्रिंट आउट ले आइए, हमारा काम हो गया, राजनीति समाप्त। अरे बाप रे, ये भी देशद्रोह किया मैंने। नहीं, देशद्रोह नहीं किया। कि मैं बीजेपी आप देखिए, आप जब एक्यूज, अरे भाई संज करें तो सवालों का सामना भी करें। बाकी जो चार मेहमान बैठे हैं उनसे वही सवाल पूछूंगा। सवाल कर रहे हैं राम आप असल में दिक्कत यह है कि आलोक जी, मुझे आपसे पहले सवाल नहीं लेना था, आप ये कहना चाह रहे हैं। सवाल जो कर रहे हैं आप अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समस्या ये है कि कटघरा भी आप तय करेंगे, सवाल भी आप तय करेंगे। मैं कहता हूं कि राजस्थान की सरकार को क्लीन चिट। आलोक शर्मा आप खुश? राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। उनके यहां से कोई भी व्यक्ति जाए, कहीं भी जाए, उनके यहां एफआईआर लिखाई जाए, उनका कोई मतलब नहीं। आप खुश? आप प्रसन्न? मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजस्थान पुलिस की गलती है, अगर भिवानी जो है वो राजस्थान में है, अगर उसको मैं तो कह रहा हूं ना कि आपकी कोई गलती नहीं, आप प्रसन्न है ना? आप तो कांग्रेस पार्टी,
अरे भाई हम क्यों प्रसन्न होंगे इस तरह का नहीं, माहौल आप इसी अंदाज में बात करने के शौकीन है, तो मैं कह देता हूं कि राजस्थान की सरकार की इसमें क्या भूल है भैया? राम जी, कोई भूल नहीं, ठीक है, आप प्रसन्न हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं किसी की भूल नहीं है, आपकी भूल है केवल। आप लोग बीजेपी के खिलाफ सोच चला रहे हैं, आपकी भूल है ये बहुत बड़ी। लेकिन जिस दिन जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है। सब लोग बुलडोजर के ऊपर तालियां बजा रहे थे, आपके ताल ठोक के शो के हेडलाइंस देखिए, जैसे बुलडोजर स्वर्ग में पहुंचाएगा सबको। समस्या यह है कि जब माफिया के ऊपर चले तो आप डिफेंड करने के लिए आ जाएं, उस पे भी जी न्यूज आपका सपोर्ट करे, आपको लगता है बड़ा अच्छी बात। मैं बीजेपी के पास नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि योगी आदित्यनाथ से एक बार इस्तीफा मांग ले। आप ही लोग थे देश के प्रधानमंत्री से। लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं राजस्थान बीजेपी के लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। मीडिया अपनी टीआरपी और एक सेकंड रुक जाइए, सारी टीआरपी आपको ही मालूम है ना, कांग्रेस ने भी एक चैनल बनाया, उसकी कितनी टीआरपी है उसको भी नोट कर लीजिए। पूरा देश देख रहा है आप लोगों को, बनाया ना कांग्रेस ने चैनल, उसकी भी टीआरपी नोट कर लीजिए। आज भी क्या क्या टीआरपी आती है उसकी। मैं आ रहा हूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं राजस्थान बीजेपी के। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, क्या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है आपकी हरियाणा की सरकार भी, राजस्थान में सरकार भी? क्या जिम्मेदारी कोई उठाएगा? 2 लोगों का कंकाल मिला है, यह मामूली बात नहीं है, गाड़ी के साथ जला दिया गया। देखिए, राजस्थान में यह घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान में जो एफआईआर दी है इन्होंने, उसको 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान की पुलिस अब तक यह नहीं पता कर पाई कि इनको किसने मारा है, मारा भी है कि नहीं मारा, इनकी दुर्घटना में मौत हुई है, आपस में गैंगवार में इनकी मौत हुई है, या किसी ने इनकी हत्या की है। जो परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें इन्होंने कहा कि राजस्थान के इलाके से इनका अपहरण हुआ और इनको हरियाणा में ले जाया गया। तो सवाल यह है कि 145 किलोमीटर दूर बॉर्डर से हरियाणा के राजस्थान में इनका अपहरण होता है, 145 किलोमीटर दूर तक वो चलते रहते हैं और राजस्थान की पुलिस इनको पकड़ भी नहीं पाती एफआईआर होने के बावजूद। और मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राजस्थान का पिछले 4 साल का अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। 7,000 से ज्यादा हत्याएं निर्दोष लोगों की राजस्थान में हो चुकी हैं। और ये जो गैंगवार जिसकी शिकार शायद जुनेद हो गए होंगे, ऐसी गैंगवार राजस्थान में रोज हो रही है, रोज निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक भी ऐसी घटना जिसके ऊपर इतनी संवेदनशीलता राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिखाई हो, ऐसी नजर नहीं आती। लेकिन एक बात बताइए, आपकी सरकार हरियाणा में भी है कि नहीं है? भाई वहां भी मर्डर हुआ ना, अगर मर्डर हुआ जैसा कि आरोप लग रहे हैं, नहीं आपको अगर राजस्थान की जनता के प्रति संवेदना है, आपको नासिर और जुनैद के प्रति संवेदना है कि वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं कर रही क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, भाई बीजेपी की सरकार हरियाणा में, वहां से सहयोग ले लीजिए आप। घटना वहां हुई है, गाड़ी जली हुई वहां मिली है। हरियाणा की पुलिस, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान है सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हरियाणा पुलिस के साथ सामंजस्य बिठा के काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास एफआईआर है 302 की, आपके पास एफआईआर है अपहरण की, 145 किलोमीटर दूर आपके इलाके में वाहन चलता है, अब मुझे बताइए कि उनकी हत्या उस 145 किलोमीटर के दौरान हो गई, या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, या वो कोई गैंगवार का शिकार हो गए, राजस्थान में उनकी हत्या करके हरियाणा में उनको छोड़ दिया गया, ये सब तो सवाल है ना। उसका उत्तर तो राजस्थान की पुलिस देगी, वो राजस्थान की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन 48 घंटे होने के बावजूद भी वो ना किसी को गिरफ्तार कर पाई, एक व्यक्ति को बिठा रखा है, इसके अलावा ना किसी को गिरफ्तार कर पाई, ना नामजद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई, ना सबूत जुटा पाई, और ना ये बता पाई। अगर आपको ये 48 घंटे दिखते हैं तो जहां गाड़ी मिली वहां की पुलिस की भी उतने ही घंटे की जिम्मेदारी है कि नहीं? या आप भी ये कहेंगे कि नहीं उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल है। उनके थाना क्षेत्र में मिली तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। और मैं तो बिल्कुल पहली लाइन से आपको कह रहा हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और राजस्थान के हर गांव ढाणी में है ये केवल यहीं पर नहीं है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान है कि वो हरियाणा की पुलिस के साथ सामंजस्य बिठाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। हम तो राजस्थान पुलिस पर ही कह रहे हैं कि वो जांच करे, उसको तो सामने आ जाने दीजिए। आलोक जी के पास में आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं सैयद असीम वकार से पहले ले लूं। आलोक जी फिर आपके पास आता हूं। सैयद असीम वकार, क्या ये दो राज्यों की सरहदों के बीच में? एक मिनट राम जी। जी आलोक जी। हाँ राम जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जो मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, भिवानी में डेड बॉडी मिली, जले हुए शव मिले और 302 की एफआईआर भरतपुर में हो गई, मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे। भरतपुर से राजस्थान से हरियाणा का जो बॉर्डर है 50 किलोमीटर है,
और उस बॉर्डर से भिवानी 110 किलोमीटर है। मतलब डेड बॉडी वहां मिली और हरियाणा का बॉर्डर 50 किलोमीटर दूर है और फिर कोई खींच के चले गए। लेकर आए आप ये गणित? अरे यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना। नूह और भरतपुर का दोनों जिलों का बॉर्डर टच करता है आपस में। तो आप बता दीजिए ना कि 7,000 लोगों की दोनों बॉर्डर टच करते क्या कर रहे हैं आप? 7,000 निर्दोष नागरिक आपके प्रशासन का शिकार हो गए, पकड़ के ले आते हैं आपका। इनको यही नहीं पता है नूह और भरतपुर शिकार हो गए, आपके बॉर्डर मिलते हैं आपस में। अब एंकर महोदय नहीं बोलेंगे। 7,000 लोग आपके प्रशासन का शिकार हो चुके हैं पिछले 4 साल में। 60-70 किलोमीटर मिलता है। बास बुर्जा गांव से लेकर और होडल तक नूह का बॉर्डर भरतपुर से पूरा मिलता है। कामा तहसील। अपहरण कहां से हुआ है? एबीसी पता नहीं। अपहरण कहां से हुआ है वो बताइए। अरे यार अपहरण कहां से हुआ है? मैं वही कह रहा हूं, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद से लेकर 110 किलोमीटर बाद डेड बॉडी मिल रही। अरे 5 किलोमीटर पे हुआ है। अपहरण कहां से हुआ वो बताइए ना। आप जी न्यूज पर 5 किलोमीटर में आप जी न्यूज पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अपहरण भरतपुर से हुआ। नहीं भरतपुर से हुआ आप कह रहे हैं। हाँ स्टेटमेंट दीजिए। आप ने रिपोर्ट दी है। मैं आपकी स्टेटमेंट को राजस्थान पुलिस को दूंगा। क्या आपको इंफॉर्मेशन है? अरे भरतपुर से इसका अपहरण हुआ। आप कहां से देंगे? लोग कहां से बैठ जाते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री को तो कोई आप बताइए। आप स्टेटमेंट दीजिए। 7,000 हत्याएं हो चुकी है राजस्थान में। कृष्णा वाल्मीकि को पीट कर मार दिया, योगेश जाटव को पीट कर मार दिया, हरीश जाटव को पीट कर मार दिया। कि भरतपुर से किस आदमी पता है कि भरतपुर से अपहरण हुआ। खून के धब्बे आपकी सरकार के ऊपर। आप स्टेटमेंट दीजिए। खून के धब्बे आपकी सरकार के ऊपर दीजिए कि भरतपुर से अपहरण हुआ। आप स्टेटमेंट दीजिए कि भरतपुर से एफआईआर दी है आपके परिजनों ने। मैं कह रहा हूं एफआईआर अलग चीज। एफआईआर दी है। मैं ये कह रहा हूं आपको पता है भरतपुर से अपहरण हुआ, इसका मतलब आप शामिल हैं अपहरण में। आपको इतनी एफआईआर दी है भैया। एफआईआर दी है। एफआईआर बोलिए। एफआईआर में मर्डर हुआ है। एफआईआर में लिखा भरतपुर से हुआ। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ वो सच है सब कुछ। तो आप किसके बोल रहे हैं? कहां से पता चला आप किसके आधार पे बोल रहे हैं? आप अंतर्यामी हैं। मैं कह रहा हूं भरतपुर आप किसके आधार पे बात कर रहे हैं? पता चला है। आप किस आधार पे बात कर रहे हैं? आप अंतर्यामी हैं। मैं तो हम भी तो यही कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी और बजरंग दल के लोग हैं। आपकी निकम्मी सरकार कुछ तो करे। आपने 3 बार स्टेटमेंट ली कि अपहरण भरतपुर से हुआ है। मुझे लगता है मैं डीजीपी को आपकी क्लिपिंग दूंगा। आपको पता है कि आप भरतपुर से अपहरण हुआ है। अरे किसी को दीजिए ना। ठीक है। पूरी सरकार निकालनी है से क्या होगा? 7,000 मुख्य सवाल है वो ये है। आसिम वकार, आपने बीजेपी की बात भी सुनी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनकी भी बात सुनी। बदतमीज मुझे कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे। कुछ भी एक सेकंड रुक जाइए। दोनों लोग रुक जाइए। दोनों लोग शांत हो जाइए। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनके परिवार के बच्चे गए हैं। आसिम वकार, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि दोनों सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे एक तरह से मैंने प्रश्न करने की कोशिश की और प्रश्नों के उत्तर क्या है ये आपके साथ पूरे देश की जनता ने सुना है। क्या इन्हीं के बीच में ये केस झूलता रह जाएगा या फिर गंभीरता अपनी अपनी तरफ से दोनों को दिखानी चाहिए? देखिए, जितने जिम्मेदार हरियाणा वाले हैं उतने ही जिम्मेदार राजस्थान की सरकार वाले हैं। गहलोत साहब हो, गहलोत साहब की पुलिस हो। अभी मैं महेश शर्मा जी को सुन रहा था। महेश शर्मा जी, इससे पहले भी पहलू खान को आपके यहाँ राजस्थान में गाय के नाम पर मारा गया, कत्ल किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब ये कत्ल हुआ। बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि ये हमारे लोग हैं और उसके बाद सरकार पलट गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। और जब कांग्रेस की सरकार में जब मुकदमा हुआ तो सब लोग बरी हो गए, क्योंकि कांग्रेस में सरकार में जो पुलिस थी उसने ये रिपोर्ट लगाई कि सबूत नहीं मिले। पहलू खान के कातिल बरी हो गए क्योंकि पुलिस के पास आपकी सबूत नहीं थे। यहाँ नौटंकी करने तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको हुकूमत करना नहीं आती है तो हुकूमत करना सीखिए, और अगर आप ऐसे ही हुकूमत करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप में और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों में कोई फर्क नहीं है। ये जो मोहित यादव है ना ओवैसी में ये रजिस्टर्ड गुंडा है, जबरदस्ती बीजेपी का गोलियां चलाता है। छोड़ दीजिए आप। अरे भाई मेरे, मैं आपको कह रहा हूं, आप ही जैसे लोग शर्म बची है, आप ही हया जैसे बची है। लोग हिंदू मुसलमान के भावनाओं को बीजेपी के लिए भड़काते हैं। जी, एक एक करके।
उधर से बजरंग दल के लोग बोलते हैं, इधर से ओवैसी जो आरोप लगाना हो लगा लीजिए। आप दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर। आप पहलू खान का केस पूरा पता है? तो बात तो सुनिए मेरी, मैं तो बहुत देर से सुन रहा था आपको। बताइए ना। मैं तो बहुत देर से सुन रहा था आपको। नहीं, क्या वो बरी हो गए क्या? मैं तो बहुत देर से सुन रहा था आपको सर। पहली चीज, 2 साल में सारे सबूत जिसने मिटाए बीजेपी, उसके खिलाफ आप सवाल मैं बोलूं आगे ना बोलूं कुछ सर? केवल कांग्रेस को कट करें। अगर इस तरह की डिबेट कराएंगे बीजेपी के इशारे पर ओवैसी चलते हैं। जी, तो इस तरह तो नहीं हो पाएगा। और न जाएगी, क्योंकि बीजेपी की सी टीम है आप। ठीक है, कम से कम इन चीजों पे तो राजनीति मत करो। अरे आप हमें गालियां बक लीजिए। नहीं, आप हमें गालियां बक लीजिए। बकेंगे भाई? आप CDEFGH जो टीम बताना बता दीजिए। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने में जितना रोल है, उससे थोड़ा कम ही ओवैसी साहब का भी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आसिम बकार। ठीक सर। अरे नहीं सर, थैंक यू। आवाज आपको आ रही है आसिम बकार? नहीं, इतनी छोटी छोटी सी बात पे राजनीति का मंच छोड़ के चले जाएंगे, डिबेट का मंच छोड़ के चले जाएंगे, तो बात कैसे बनेगी? ये कांग्रेस को गालियां नहीं, मुझे मत समझाइए कि मैं कहां जाऊंगा कहां नहीं जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। मैं आलोक जी से कर रहा हूं। आलोक जी, एक एक करके बात कह लें आप लोग, किसी को किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात और तर्क मजबूत होना चाहिए बस। ये मुझे समझा रहे थे आलोक शर्मा, गुजरात दंगे के बाद 10 साल सरकार में रहे, टीवी पर रोते रहे, चिल्लाते रहे, मुसलमान नरसंहार लाशों की तड़ी पार भी कराया, दलाली करते रहे, लेकिन 10 साल सरकार में रहे, आज तक किसी एक को जेल नहीं भेज पाए। ठीक है, विषय पे आइए। क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे भाई, और गालियां बकिए, लेकिन आप बेमान आदमी हैं। भूल गए क्या? आप सुनिए। अब आप नहीं, आप भूल गए क्या? राहुल गांधी जी को आप जैसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। कितनी बार संसद में मुद्दा उठाया था जब हमारी सरकार बेवकूफ, बताइए ना जरा। ना अहल बेकार की बातें करने के लिए, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए शब्दों केजरीवाल और ओवैसी जी जो है लोग राजस्थान में पुलिस क्या कर रही थी? घास छिल रही थी। एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्द कुछ नहीं कर रही थी, घास छिल रही थी, उसके खिलाफ FIR कर दो। ओवैसी जी आके बचाएंगे सबको। आप लोग बीजेपी से हाथ मिला के चल रहे हैं। ओवैसी साहब को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो ये सब जेल चले जाएंगे। आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने ही महेश शर्मा की तमाम टीवी पैनल्स पर डिबेट में करते हैं ना, आप लोगों ने हिंदू मुसलमान करने में बीजेपी से ज्यादा मेहनत की। बताइए कि आप इन लोगों को काहे के लिए इन लोगों को आप तेल और घी पिलाते हैं? जी, आपकी पुलिस ने 2 दिन कार्रवाई नहीं की बातें कर रहे हैं। जहां इंसिडेंट आपकी पुलिस के पास सवाल नहीं खड़ा करने दे रहे। ठीक है, आसिम बकार, आपकी पुलिस घास छीन रही थी। ठीक है, आपकी पुलिस घास छीन रही थी। घास छीन रही थी। एक परिवार के 2 बच्चों को मार दिया गया। पुलिस के ऊपर FIR करवा दीजिए। घास छीन रही थी। दोनों जगह से बात यही है, एक दूसरे से विवाद करने के बजाय विषय पे गंभीरता के साथ आप दोनों बात करेंगे। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं, राज्य में गंभीरता के साथ दोनों बात करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक को मैं चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार नहीं निभा रही है, हरियाणा की पुलिस नहीं निभा रही है? जिम्मेदारी दोनों पुलिस निभा रही है, दोनों जगह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है। ये बोलिए कि सियासत वाले अपनी सियासत कर रहे हैं। जी, मुझे तस्वीर पे तस्वीर आलोक शर्मा दिखाए जा रहे हैं, सबसे लड़ाई करते जा रहे हैं। क्यों भाई? इतना गुस्साने की, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? तस्वीर दिखा के क्या साबित होता है? क्या यह साबित हो गया कि अमित शाह जी के साथ जो बैठा हुआ है उसी ने हत्या की है? अगर उसी ने हत्या की है तो राजस्थान पुलिस उसको गिरफ्तार करे, इन्वेस्टिगेट करे। ये तो राजस्थान पुलिस का विशेषाधिकार है और इस पे शक है, आज पुलिस उसको उठा सकती है, पूछताछ कर सकती है। और तस्वीर दिखाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। यहां तो डिक्लेयर्ड अपराधी जो जेल काटे हुए, जो आतंकवादी हो, उनकी प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर है। यासीन मलिक को भूल गए। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले पे रोटियां सेकने की जगह और कम्युनल एटमॉस्फेयर देने की तरह अपने अपने हिसाब से पोलराइजेशन करने की जगह वस्तुतः मामले पे सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है कि कोई एक व्यक्ति को, 2 आदमी को किडनैप किया जाता है और गाड़ी सहित जला दिया जाता है और एक राज्य नहीं 2 राज्यों की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। 24 घंटे हो गए। ये सवालिया निशान उठाता है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। और प्राइमरी सवालिया निशान राजस्थान की सरकार पे ही है। और अभी आपने रिलेटिव का भी बात सुना, वो कह रहे हैं कि ये हत्या है, हमें इसकी सजा चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने अपने मंत्री क्यों भेजे भाई? जनता का गुस्सा शांत करने ना मंत्री आपने भेजा अपना।
और लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, हरियाणा सरकार की भी है। मुझे लगता है कि इसमें सियासत न करें, जैसे ओवैसी साहब कर रहे हैं, उनको हर चीज में हिंदू मुसलमान दिखता है। आपको करने की क्या जरूरत है? डिफेंसिव आपको होने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, इसको संभालिए। जी, अतीकुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मैं आ रहा हूं आलोक जी, एक मिनट के अंदर आ रहा हूं आपके पास। एक और मेहमान है, उनको मैं इन कर लूं, इसके बाद जी आपके पास वापस लौट के आ रहा हूं कि FIR 302 की भरतपुर में अतीकुर रहमान साहब, तो सवाल पूछना बनता है। अतीकुर रहमान साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या इस मामले को लेकर जानबूझकर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है? बजरंग दल को क्या इसमें इसलिए इन किया गया? क्या किसी ने यह कहा कि वो गौ तस्करी कर रहे थे? क्या किसी ने यह कहा कि वो गाय को कहीं ले जाकर छोड़ रहे थे? ये गौरक्षक इन हो गए, इसमें बजरंग दल को इन करा लिया। फिर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हैं ये सब बीजेपी की फंडिंग वाले लोग हैं। क्या ये मामला असल में, अब राजस्थान का इलेक्शन भी आ रहा है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन भी आ रहा है, ये उस तरफ जाने की कोशिश है? जी राम जी, देखिए सारी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं आपके सामने और सबको मैंने सुना, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, ये भी सुना। अलबत्ता मैं तो इतना ही कह सकता हूँ मेरी अपनी कैपेसिटी में एज अ रिसर्चर इस्लामिक स्टडीज़ पर, और मैं कई सालों से बीजेपी की आलोचना करते आ रहा हूँ, एंटी बीजेपी फेस माना जाता हूँ। अब ये तो सब इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि भाई बजरंग दल है या नहीं है, तस्करी हो रही थी या नहीं हो रही थी। सवाल ये है कि मैंने कम से कम इन मामलों के ऊपर अपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है कि आपको मारे जाने में, एक मुसलमान के मारे जाने में उसका नाम ही काफी है कि इंसाफ नहीं होगा। बीजेपी रूल स्टेट में, बीजेपी की रूल इंडिया में, RSS लेड बीजेपी की रूल में इंसाफ की गुहार लगाना छोड़ दीजिए। और मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैंने कल भी आपके शो पे ये कहा था कि मैं शिकायत नहीं कर, क्योंकि जैसी शिकायत करो तो इल्जाम लगता है कि भाई ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमारा संविधान बहुत मजबूत है, ज्यादा एजुकेशन हासिल करें, संविधान की स्टडी करें, अच्छे लॉयर बने, अच्छे पुलिस बने, अच्छे आर्मी मैन बने, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने। बीजेपी लेड सरकारों में उम्मीद करना छोड़ दें। मुसलमानों को इंसाफ बीजेपी लेड सरकार में नहीं मिल सकता राम जी। क्यों? ये 10 साल हो गए। पहले 5 साल मेरा अपना एक रवैया था, मैंने कहा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीजेपी को मिली है। जब दूसरी सत्ता सरकार बनाई, बीजेपी 2 रूल आया, मैंने कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने गवा दी और 4 साल गुजर गए। और क्या चाहते हैं आप? हम कितना इंतजार करेंगे? अरे संविधान की अगर हम बात करते हैं, मेवात को सुधार लो। तबलीगी जमात वहां पर सारा बर्बादी का खेल खेल रही है। मेवात के अंदर आपको पता है, मैंने बताया था, उस बात को नहीं जवाब दोगे कि आखिरकार 303 गांव हिंदू विहीन कैसे हो गए मेवात के? आप बताओ, 100 से ऊपर गांव में हिंदू नगण्य कैसे रह गया? वहां पर गौ हत्या क्यों होती है? आप जला दोगे, मंदिरों पर हमले क्यों होते हैं? आप जिंदा जला दोगे। बीजेपी की सरकार है ना, दारा सिंह आप ही का भाई था ना, बता रहा हूं आपको। ग्राम को जिंदा जलाने वाला, उसके 2 छोटे बच्चों के साथ, वो आप ही का भाई था, विनोद बंसल जी। कर दिया हिंदुओं का। दारा सिंह आप ही के टुकड़े का था, आप ही के संरक्षण में काम करता था RSS। अरे भारत माता के 2-2 टुकड़े कर दिए, फिर भी हसरत पूरी नहीं हुई मौलाना जी। लेकिन विनोद बंसल, इसीलिए जलाया जा रहा है मुसलमान। विनोद बंसल, सुन लीजिए, विनोद बंसल, सुन लीजिए विनोद बंसल जी, इसीलिए विनोद बंसल जी कि उसने बंटवारा किया, ठीक, इसीलिए मुसलमान जलाया जा रहा है कि ये समझते हैं कि देखिए मौलाना, इसीलिए मुसलमान अतीकुर रहमान साहब कि ये समझते हैं अतीकुर रहमान साहब, मुसलमानों का कुरान, ये किसी को भड़काने के मंच के तौर पर इसको इस्तेमाल मत कीजिए, किसी को भड़काने के मंच के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। ना बिल्कुल नहीं। और विनोद बंसल जी, सवाल इस बात को लेकर है, गाय की रक्षा करना अच्छी बात है, गाय पालना बहुत अच्छी बात है, उसकी रक्षा करना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी को मारकर पीटकर, और अगर इल्जाम यह लग रहा है कि बजरंग दल के लोगों ने यह काम कर दिया, तो भाई जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको हरियाणा की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेना। आपकी बीजेपी रूल है। राम जी, मैं कह रहा हूं कि वो इन्वेस्टिगेट कर ले। रूल को छोड़ दीजिए जी। एक मिनट राम जी, मैं बोलूं क्या? जी, मैं कहता हूं बीजेपी रूल, कांग्रेस रूल को छोड़ दीजिए। हमने डे 1 से परसों ही इस बात को मांगा था
कल भी कहा, आज भी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमें किसी सरकार की बात पर कोई भरोसा नहीं, चूंकि दो सरकारों के बीच में मामला फंसा हुआ है और हिंदू समाज को कलंकित करने का, उसको अपराधी बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये खट्टर साहब भी यही करते हैं क्या? आपको इस पे भी यकीन नहीं है? मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जाए, उससे ये बिल्कुल कराई जाए, क्यों भाग रही है? परिवार की मांग भी यही है, बिल्कुल सीबीआई परिवार की मांग भी यही है। और जिस तरह से राजस्थान पुलिस जो है ना डकैतों के बेस में मुंह में घुस करके हिंदू परिवार की हत्या करने की कोशिश कर रही है, इससे इनको बाहर जाना पड़ेगा, गहलोत सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। ये कोई तरीका हुआ? आखिरकार बजरंग दल को बदनाम करो, हिंदू समाज का बदनाम करो, हिंदू के घर में घुस जाओ। डॉक्टर अजय आलोक को लेके आना चाहता हूं मैं इस पे, एक मिनट रुक जाइए बंसल साहब। डॉक्टर अजय आलोक, जी 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी आपके पास भी, आलोक शर्मा जी के पास भी, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक। हाँ राम जी, आपके मंच का इस्तेमाल करके बहुत गलत बात की गई है यहाँ पे जी, और ये कतई ठीक नहीं है। अतीकुर रहमान साहब ने कहा हमने अपने लोगों को कहना शुरू किया। ये अपने लोग कौन होते हैं इस देश में? अपने लोग कौन है? ये कह रहे हैं कि भाजपा रूल्ड शासन में इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे लोगों को, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। एक मिनट शांत रहिए। मुसलमान के ठेकेदार हैं आप, ठेकेदार हैं मुसलमान के, ठेकेदार हैं आप, पूरे मुसलमानों के ठेकेदार हो गए। अरे कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ते, मुसलमान के ठेकेदार बन गए और इन्होंने इनकी आवाज बंद कीजिए। जी जी अतीकुर रहमान साहब एक एक करके इन्होंने बारे में किसी ने नहीं बोला था जी। एक मिनट इनको चुप करवाइए जरा। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान आपकी बारी में आएगी, मैं फिर से आपको मौका दूंगा। तमाम भाजपा शासन को इन्होंने कहा है कि इसके शासन में मुसलमान सेफ नहीं है। इन्होंने केंद्र सरकार पे भी आरोप लगाया जब से बीजेपी शासन में आई है। ये खुलेआम सत्ता को, सरकार को चुनौती दे रहे हैं और ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं और इसके लिए आपके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। कृपया करके इनको डिबेट से निकाल दीजिए इसी वक्त। ये डिबेट करने लायक आदमी नहीं है, ये तनाव फैला रहा है जी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जिम्मेदारी जो है उससे बचने की कोशिश क्यों हो रही है जी? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको कांग्रेस रूल पुलिस पे भरोसा नहीं है। हरियाणा की सरकार आपकी है, हरियाणा की सरकार इसको इन्वेस्टिगेट कर ले भाई। उनके यहां 2 शव मिले, 2 कंकाल मिले, आरोप जिनके ऊपर लग रहे हैं उनको पकड़े, गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी में विलंब क्यों हो रहा है? देखिए मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, 2 राज्य हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों राज्यों में से एक राज्य के मुख्यमंत्री का बयान सार्वजनिक रूप से सामने आया हुआ है। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम हरियाणा की पुलिस से सामंजस्य बुलाकर इस मामले में गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए कंप्लीटली ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर से, जैसे कि पूरे राजस्थान के हालात हैं। आप देखिए ये बोल रहे थे अभी अतीकुर रहमान साहब, ये तब तो नहीं बोले जब कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया था राजस्थान में, योगेश जाटव को पीट पीट के मार दिया था राजस्थान में, हरीश जाटव को पीट पीट कर मार दिया था राजस्थान में, आदर्श तापड़िया, रतन सोनी के पीठ में छुरा घोंप के मार दिया था राजस्थान में, तब तो नहीं बोले आप। और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये छबड़ा दंगों का आरोपी आसिफ हसड़ा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी का मेहमान है और वहां राजस्थान के जो मंत्री हैं उनके साथ इसकी फोटो है। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री को अपराधी मान लें? कांग्रेस पार्टी अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो राज्य में बिगड़ी हुई है, 7,000 निर्दोष नागरिकों की जो हत्या हो चुकी है, यहां पर 9 लाख से ज्यादा मुकदमे इनके 4 साल में दर्ज हो चुके हैं। ये सरकार, मैं आपको फिर कह रहा हूं, देखिए जो मेवात के हालात हैं, मेवात में जिस तरह की ठगी का धंधा चलता है, साइबर क्राइम वहां पर होता है, पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है साइबर क्राइम में, और ये पूरा इलाका वहां मेवात में संचालित होता है सब कुछ। ये घटना कैसे भी हो सकती है, गैंगवार भी हो सकती है, ये वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है, साइबर ठगी से जुड़ी भी हो सकती है। उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कम्युनल बना दो, आप धार्मिक बना दो, ये कतई उचित नहीं है। और इसमें मैं आपको फिर कह रहा हूं, केवल ये एक अकेला मामला नहीं है, राजस्थान में रोज 7 हत्याएं होती हैं, उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 4 साल में 7,000 से उसके जवाब कौन देगा? पॉइंट काम का है और वो महत्वपूर्ण है। आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि किसी भी घटना को अगर आपराधिक घटना है, अपराध की तरह ट्रीट करे, आपकी पुलिस करे, हरियाणा की पुलिस करे, जल्दी से जल्दी करे, तेजी से इन्वेस्टिगेट करे, इंसाफ करे, कम्युनल एंगल क्यों उसमें खंगाले जा रहे हैं? ठीक है, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कम्युनल एंगल है। कम्युनल एंगल तो बीजेपी खंगाल रही है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को क्यों बैठाया आपने? क्योंकि बजरंग दल पे आरोप है। कोई लेना देना ही नहीं था, नहीं कि
अरे सुनिए ना भाई, आप फोटो किसके लेके आए? आरोपित बनाया है? आप फोटो किसके लेके आए? अरे भाई किसने आरोपित, अरे भाई आरोपित किसने बनाया? आरोपित किसने बनाया? जी अरे सुनिए ना भाई जरा, विनोद राम बंसल जी, एक जी मिनट मुझे केवल ये बताइए, अरे छोड़ो ना, माफी मांगिए जी, चुप रहिए। माफी मांगिए आप। विनोद बंसल भिवानी जी, की एफआईआर में बजरंग दल का नाम है पवित्र संगठन का और नाम कैसे लिया भिवानी, आपने अरे गंदी जबान से? भिवानी बंसल साहब, बजरंग दल तो बहुत नेक है, मुझे लगता है कि माला वाला लेके खड़े हो जाना चाहिए सबको। जो बजरंग दल का आदमी मिले उसी को माला पहना दो, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं। बंसल साहब बात आने दीजिए ना, एक एक अरे भाई सुने ना जी, भिवानी में एफआईआर जो हुई उसमें बजरंग दल का नाम है कि नहीं? और भिवानी में सरकार किसकी? नाम से क्या मतलब है? कहिए मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दें। नहीं नहीं कहिए ना अच्छा एफआईआर में आपकी सरकार लिखे, कहिए मनोहर लाल खट्टर जो है सरकार इस्तीफा दे। बजरंग दल का नाम कैसे ले लिया? देखिए जरा, अब मैं वापस आता हूँ। सुनिए ना, एक एक करके। राम देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इनको कहिए शांत रहे। अरे सुनिए ना भाई, एक एक करके सुनिए ना, राजस्थान के जिम्बाड़ा में इनके मंत्री के ऊपर सुनिए ना भाई, का मुकदमा दर्ज हुआ है 15 दिन पहले। यार यही प्रॉब्लम है ना, ये लोग इनका कैप्चर किया हुआ पूरा मीडिया इन्होंने, ना इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। फिर आप देखिए समस्या आपकी आलोक जी ये है, आप पॉइंट किसी को चिन्हित करके बोलेंगे, अरे सुनिए ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ओपन फोरम है ना, वो आपको रिस्पॉन्ड कर दे तो आप फिर सवाल बीजेपी से, विश्व हिंदू परिषद से नहीं पूछ सकते हैं। आपकी समस्या यह है कि आपको सुनाई कम देता है, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। सरकार ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। सुनिए मैं पूछ रहा हूँ, ये लालचन लगाना ये इनकी प्रवृत्ति है। अरे सुनिए दीजिए ना भाई, बात आने दीजिए। आपका गुलाम मीडिया है, मत दीजिए प्लेटफॉर्म, कल से मत बुलवाइएगा। इनके पास सत्य नहीं है। बंसल साहब एक मिनट रुक जाइए, बंसल सारे तथ्य लेके बैठो। बंसल साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आपकी बात आ गई है, आपका पॉइंट आ गया, जनता ने सुन लिया, जनता के लिए डिबेट है, ठीक है। सुनिए जरा, पुलिस को माफी मांगनी चाहिए इनको। भाई हमें पता है, मुझे पता है जी न्यूज का क्या हाल है, मुझे बोल लेने दो यार। आलोक जी क्या आप बात कर रहे हैं? सबसे पहले आप बोले, नहीं आपकी बात मैंने पूरी आने दी। अब समस्या यह कि आप अगर किसी पर टिप्पणी करेंगे, उसने अगर कोई बात कह दी सुनिए ना भाई, तो उसके लिए भी एंकर जिम्मेदार है। गेस्ट को, आपके गेस्ट को कहा इनको भगाइए यहां से, आप चुप बैठे हैं, बंधक हैं क्या बीजेपी की? आपकी समस्या रोक नहीं सकते इनको इस तरह की शब्दावली पे। अब समस्या आपकी ये है, समस्या आपकी ये है की घटना है कि आप विषय पे बात करना कम चाहते हैं। समस्या आप लोगों ने देश की पैदा कर दी, आप विषय पे बात कम करना चाहते हैं। अरे मैं विषय पे सारे तो आइए ना, विषय पे आइए ना, इधर उधर की बात क्यों घुमाते हैं भाई? आपको किसी व्यक्ति से आपत्ति होगी, आपकी वजह से आसिम बकार उठकर जा रहे थे भाई, जरा यार आप सुनिए तो सुनिए जरा। हाँ एक एक करके धैर्य रखिए, बोलिए जी। ये नूह की घटना है और ये लड़का जो मरा है ये भी नूह का ही है, और नूह हरियाणा में। इसको पीटा गया, इसकी वीडियो बनाई गई, कौन अरेस्ट है आज? एक भी आदमी अरेस्ट नहीं। ये तो राजस्थान का नहीं था, ये 15 दिन पहले की घटना है, वारिस नाम है इसका। एक बीजेपी का प्रवक्ता झूठ बोल के जा रहे थे 9 लाख मुकदमे हो गए। भाई कौन से मुकदमे 9 लाख हो गए? 7 लाख हत्याएं हो गई। मतलब कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं लोग, और आप एंकर चुपचाप सुन रहे हैं। 7,000 बोला है और 9 लाख मुकदमे आपके डीजीपी की रिपोर्ट है। 7,000 आपके डीजीपी का प्रतिवेदन है। मैं सोते रहते हो दिल्ली में, आप बर्बाद कर दिया राजस्थान को आप लोगों ने। अरे यार ठीक है, बस गजब है। राजस्थान में डीसीपी नहीं होता, सुनिए जरा। राजस्थान में एसपी और एसएसपी होता, आईजी होता है, डीआईजी होता है। सुनिए जरा बात को। केवल जयपुर शहर और कहां से आगे, कहां से होता है? हमारे यहाँ कोई एसएसपी नहीं होता, सुनिए, और डीजीपी होता है। सुनिए ना यार, कहां से बिठा लिया इनको, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट। ठीक है, आलोक भरतपुर में डीसीपी हो तो नाम निकालिए अभी गूगल। डीजीपी, मैं चुप बैठा हूं। डीजीपी प्रदेश में वो भी नहीं होता, जो मर्जी बोल के चले जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता महोदय ने कहा 303 गांव खाली हो गए हिंदुओं से। लिस्ट है किसी के पास? हाँ, लिस्ट हमने मीडिया को जारी की थी, पता है किसी सरकारी वेबसाइट पे कोई नहीं ना। हमने अगर लिस्ट है, अरे सुनिए ना भाई, अगर लिस्ट है, अरे सुनिए ना भाई, अगर लिस्ट है और वो सच है तो आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई साहब कभी विवाद में जाके देखो, अरे मैं कह रहा हूँ 9 साल हो गए, तबलीगी जमात ने पूरे विवाद को खाली कर दिया। ये तथाकथित, और आप देखिए हमने बाकायदा ठीक है विनोद बंसल जी, आपने बात कह दी ना आप लोग।
ऐसा हम कोई हवाई फायर नहीं करते आपकी तरह। यही तो प्रॉब्लम है ना यार, मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई। कांग्रेस का आप ही तो लिस्ट मांगते हैं कि आपके पास लिस्ट है, उन्होंने कहा कि हाँ उनके पास है, आपको चाहिए वो दे देंगे, ठीक है। अरे मैं विनोद बंसल साहब आगे बोलने तो दीजिए फिर। एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैंने कहा उनसे, एक मिनट बंसल साहब रुक जाइए, एक सेकंड आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूं 303 जो लिस्ट आपने दी मेवात की, आधे से ज्यादा मेवात हरियाणा में है। आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 9 साल से हरियाणा में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार, और हिंदू गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं देश की राजधानी से 100 किलोमीटर के बाद। आपने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री महोदय को, अरे इनका कर्म मार दिया आपने प्रधानमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी कि 303 गांव खाली हो गए। आप लोग केवल हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपको अरे भाई बेकार की बात है यार। मैं कह रहा हूं आपने 303 गांव खाली हो गए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी आपने। अरे भाई साहब प्रधानमंत्री को छोड़िए साहब, आप 9 साल से पकड़े चल रहे हैं क्या? संभालिए आप प्रधानमंत्री को, कांग्रेस को, बीजेपी को कोसर हो गए, नहीं चलेगा। ये पूरा शो जो है ना राम, ये पूरे देश ने देखा है बिल्कुल, और एक्सपोज हुए सब लोग। हाँ 303 लोग अगर गांव खाली हुए हैं और इनकी सरकार है 9 साल से वहां पर हरियाणा में, तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और 70 साल में कौन थी देना चाहिए, बताओ ना। लेकिन ये 9 साल से पहले किसकी सरकार थी? वोट की मेवात किसने बर्बाद किया? अरे भाई 9 साल से तो ठीक है, 2-4 गांव वापस बसवा देते। बहस मेवात पे नहीं, विनोद बंसल साहब, आलोक जी, फूकने को भी तैयार नहीं। बहस मेवात पे और पलायन पे नहीं है, बहस उस गुनाह पे है जिस गुनाह को कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहस उस गुनाह पे है। हमने प्रदर्शन किए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कान में जू नहीं लगा। वर्तमान सरकार ने कानून बनाया। अरे मैं कह रहा हूं मोदी साहब को चिट्ठी लिख देना, उसकी कॉपी मेज पे भेज देना, मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो जी। लेकिन अतीकुर रहमान उसकी कॉपी भेज देना। राजस्थान की सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए इसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है। ठीक है, अतीकुर रहमान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर बस एक एक करके, जिसमें राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। अब अतीकुर रहमान के पास में आता हूं। अतीकुर रहमान साहब, केस बहुत सारे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वो गिना रहे हैं जो उन्हें सूट करते हैं। आप उन केसेस की बिना पे बात कर रहे हैं जो आपको सूट करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस घटना को कम्युनल रंग क्यों देने की कोशिश हो रही है? क्या ये लोग गायों की तस्करी करते हुए पकड़े गए? क्या इनको गौरक्षकों ने इसलिए पकड़ लिया कि ये गाय ले जा रहे थे? आरोप तो ये लगा कि ये अपने रिश्तेदारी में कहीं गए थे, वहां से इनको किडनैप किया गया। यानी ये आपसी रंजिश का मसला है, और आपसी रंजिश के मसले में इस देश में कई गुनाह होते हैं। हर गुनाह को क्या कम्युनल रंग दिया जाएगा? नहीं, बजरंग दल वालों से इनकी आपसी रंजिश क्या थी? राम जी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ सकता है ना। लेकिन अभी तो उससे पहले ये जो आप पहले कह रहे थे कि भाई साहब मुसलमानों के लिए इंसाफ नहीं है और ये नहीं है, उससे पहले ही जब इस एनालिसिस पे पहुंच जाते हैं तब ये सवाल है। अरे बम बांध के जा रहे हैं। नहीं, एनालिसिस सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं हो रहा है राम जी, एनालिसिस हो रहा है पिछले 9 सालों का पूरा हिसाब। एक सेकंड रुक जाइए बंसल साहब, बंसल जी एक सेकंड। अरे साहब ठीक है, रहमान साहब, एक जनरल जो आकलन है पूरे ये सिचुएशन का वो ये है, और अभी अभी आप ही की बहस के अंदर ये साबित हुआ राम जी, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ये प्यारे भारत के लोकतंत्र के अंदर बीजेपी की आलोचना करने पर आपको देश निकाला दिया जाएगा, जैसा कि अभी के ऊपर निकाला आपको आवन किया। आप देखिए, आप बात को गलत तरीके से रखने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी टोकेगा। ये नहीं कहा कि भाई हम बहस कर रहे हैं, एज इक्वल सिटीजन्स बहस कर रहे हैं। क्या हम इक्वल सिटीजन्स हैं? क्या हम इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं? क्या हम शिकायत कर सकते हैं? जब आप अपने लोग बोलते हैं तो खुद आप अपने आप को इक्वल नहीं मानते। कि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। जब आप अपने लोग कहते हैं ना तब आपको खुद इक्वल नहीं मानते हैं। मैंने तो अपने लोग क्या होता है? अरे भाई, अपने लोग क्या होता है? यानी कि आप किसको अपने लोग कहेंगे इक्वल सिटीजन्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, आप अपने आप को क्या ऊपर समझते हैं क्या? अपने लोग यानी अपने नहीं, आप अपने आप को बहुत ऊपर के लोग समझते हैं। लेकिन मैंने अपने लोग कहते हैं, चश्मे से देखते हैं आप जो सीधे आप पे केस होना चाहिए, आप पे सही में केस होना चाहिए लोगों को भड़काने के लिए।
अपने आपको लोगों का सांप्रदायिक हिंदी तनाव अनुवाद बढ़ाने क्या का केस होता दर्ज है? होना चाहिए आप पे तुरंत। अरे अपने लोगों का हिंदी हिंदी अनुवाद नहीं, अनुवाद अपने क्या लोग क्या होता होता है? है? माई पीपल। हाँ, क्या अपने होता है? लोग, अपने ही लोगों पे हिंदी है ये। अंग्रेजी में बताओ माई पीपल। मित्रों का अनुवाद क्या होता है? अपने आप को कुछ और समझते हैं क्या? मित्रों का अनुवाद क्या कुछ और होता समझते हैं है? अपने आप को। अगर मित्रों का अनुवाद जो कुछ भी ऊपर होता से आके हो, टपके हैं आप लोग। तो अपने लोगों का अनुवाद क्या होता है? अरे डॉक्टर साहब, कहाँ से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आए आप? लेकिन अरे आप इस तरह से घटिया बातें मत कीजिए। अरे देश निकाला बोलिए ना, डिबेट निकाला, घटिया बातें मत कीजिए। सीधा देश निकाला बोलिए, मुसलमान करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, देश उसके लिए भैया भी तैयार हैं। मैंने मना डिबेट निकाला तो मेरे बहुत कहने से देखा रुके है जी, मेरे कहने से यहाँ रुके हैं, बहुत देखा है हमने। सिटीजन का मामला चल रहा है बोलता रहा हूँ, डिबेट छोड़ के जाइए। जोड़ दीजिए एक और मामला उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन का मामला, और आप ही की सरकार पैरवी कर रही है। एक और मामला जोड़ दीजिए, सिटीजन हो जाएगा। इसीलिए आप बाहर रहने लायक आदमी नहीं है। भारत के प्यारे, आप बाहर रहने लायक आदमी नहीं है, आप आग लगाने वाले आदमी। आलोचना करने वाले को देश ठीक है, आप आग लगाने वाले आदमी रखिए आप ये बात। नहीं, समस्या कहाँ है अतीक उर रहमान? कि डेमोक्रेसी में नहीं, अब समस्या ये है कि मतलब अब इससे ज्यादा और क्या आलोचना करना चाहते हैं? इससे ज्यादा क्या आलोचना करना चाहते हैं आप? आपका जो मन में आता है आप बोल देते हैं। एक्सेप्ट करिए। एक मिनट रुक जाइए, मुझे ये बताइए कि आपको आलोचना करने के लिए और किन शब्दों को चाहिए? के लिए ठीक है भाई, आप बोल तो रहे हैं अपनी बात, आपकी बात सुनी जा रही है, इस देश का ऑडियंस सुन रहा है आपकी बात, लेकिन उनको भड़काने का काम मत कीजिए ना किसी को। और आप अपने लोगों का एक्सप्लेनेशन बता चुके थे कि मेरे मुसलमान भाई, आप बता चुके थे, आप उसको मॉडिफाई मत कीजिए। ठीक है, ये भड़काना होता है। मैंने कहा तिरंगा की छत्र छाया में काम करेंगे, ये भड़काना होता है। नहीं, तिरंगे की छत्र छाया में काम करना भड़काना नहीं होता है, लेकिन आप ये जो बता रहे हैं कि इंसाफ की उम्मीद छोड़ दीजिए, इंसाफ की उम्मीद छोड़ दिया, क्यों छोड़ दीजिए भाई? भाई कानूनी धाराएं खत्म हो गई क्या? ये भड़काना नहीं है और क्या है? तो मैं भी तो संविधान का, मैं यही तो कह रहा हूं कि एक केस दिया था मैंने, जिसको गुनाह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से आना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। अरे तो साहब, वो तो बात की बात है ना। अभी नहीं, तो पहले क्या बात है? कम्युनल काम करना। पुलिस और सरकारों, मैंने कहा संविधान के दायरे में अपने आप को मजबूत कर लो और हराओ इस बीजेपी की सरकार को। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और वो आपको कर लेना चाहिए, सबको कर लेना चाहिए। अन्याय कांग्रेस की सरकार कर रही है, बीजेपी का नाम लेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं गुहार लगा रहा हूं अपने भारतीय लोगों से, भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए इस सरकार को। ठीक है, अब आपको एक पॉलिटिकल रैली आयोजित करनी चाहिए और उस पर जाके काम करना चाहिए, मेरा ख्याल है। इसके आगे आप इसका इस्तेमाल कम ही करें इस मंच का। धन्यवाद सुझाव के लिए। बिल्कुल, आप पॉलिटिकली जाएं और जी भर के चुनाव लड़ें, लोगों को बताएं कि और किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मुझे सर 10 सेकंड दीजिए जी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जिससे आप लोग बार बार बच के निकल जा रहे हैं। आप राजस्थान सरकार को शील्ड बना के निकल जा रहे हैं जी। भाई, गिरफ्तारी करने में दिक्कत क्या है? हरियाणा की सरकार या वहां की पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, और कोई मना नहीं कर रहा है गिरफ्तार करने से। जिन लोगों ने भी अपराध को अंजाम दिया है वो गिरफ्तार होंगे ही, भले चाहे वो कोई भी लोग हो। लेकिन सवाल यह है कि इसको कम्युनल करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं आपको कह रहा हूं, एक हरीश जाटव को पीट कर मार दिया तिजारा, राजस्थान के अलवर में, मेवात इलाके में। 1 महीने तक 302 की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 1 महीने के बाद उसके दुखी पिता ने सुसाइड कर लिया। यह राजस्थान में ही हुआ, तो फिर वो कौन सा कम्युनल हो गया? जो करौली दंगों का अभियुक्त है मतलूफ, पिछले 1.5 साल से फरार है राजस्थान में, राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, तो कम्युनल कहां से हो गया? हम फिर कह रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है वो सबके साथ है। यहां लोगों की हत्याएं होती हैं। अभी सीकर में किस तरह गैंगवार हुई, 2 लोग मारे गए। किस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री के शहर में गैंगवार हुआ, कितने लोग वहां मारे गए। ये टोटल राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मामला है। ठीक है, आलोक जी बताइए। राम, एक बात बताइए यार, आप एंकर हैं, 2 मर्डर हुए, जिंदा लोग जला दिए भिवानी में, ठीक है, भरतपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर जी, और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप टोक भी नहीं सकते। मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं यार? वही जो आपकी पुलिस कर रही है। इसमें कम्युनल एंगल क्यों आ रहा है? सुनिए ना भाई, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही ना, आपकी पुलिस, जहां मर्डर होगा हम भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं, जहां मर्डर होगा
अरे भाई, जहां मर्डर होगा पहले वहां एक्यूज्ड जो भी होंगे और जिनके नाम आ रहे हैं एफआईआर में, उसके ऊपर आप एक सवाल नहीं पूछेंगे। अभी आपने दूरी बताई थी ना, बॉर्डर की दूरी 50 किलोमीटर है और राजस्थान की पुलिस के पास 2 दिन से एफआईआर रखी हुई है। मैं जब बोलूंगा तो आप बीच में बोलेंगे। नहीं, आप मेरी जिम्मेदारी पे सवाल उठा रहे हैं ना, पुलिस पे सब पे एफआईआर आप मेरी जिम्मेदारी पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उत्तर देना मेरा दायित्व है, अदरवाइज आप बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप कम से कम उसको इतना तो रोकिए कि यार मर्डर आपके यहां हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में खराब है। क्या एंकर का इतना काम भी नहीं है क्या? जो घटनाएं उन्होंने बताई है वो गलत थी क्या? सुनिए ना भाई, अपने बारे में सुनना सबको खराब लगता है। थी तो फिर आज उनसे यही सवाल था कि क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहे, क्यों जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, आपने वो सुना नहीं। कहा वो अच्छी हैं जी भाई। मैं कह रहा हूं अगर अलवर में कोई घटना घटी, कहीं पर कोई घटना घटी, तो यहां भी घटनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं क्या? फिर मैं वही कह रहा हूं, वो रोक देना चाहिए था आपको। खैर, आप लोग जी न्यूज पे हैं। नहीं, समस्या ये है आलोक जी, ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मेरे हाथ में। ठीक है, सुनिए ना जरा यार, पढ़ भी लिया करें थोड़ा सा आप लोग। 33 लोग जो मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, उसमें से 88% 29 मुस्लिम हैं और इसमें से 66% बीजेपी शासित राज्यों में हैं और कन्विक्शन रेट 0 है। यह होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। 45 लोग 40 क्लैशेस में 2014 के बाद मारे गए, लेकिन कांग्रेस पे एफआईआर करवा दो आप सब लोग मिलकर ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये माहौल जो बिगड़ रहा है ना, ये आज वहाँ मेवात में या कहीं पर दिख रहा है, ये दिल्ली तक भी पहुँचेगा, ये सब जगह पहुँचेगा। इसको रोकिए। बजरंग दल को सपोर्ट करना है तो राजस्थान की पुलिस ने ऐसा कर दिया, सब छोड़ दीजिए। आपको रोकना चाहिए था कि अगर भिवानी में इंसिडेंस हुआ है, धारा 302 की एफआईआर भरतपुर में कैसे हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा समस्या ये है, देखिए अब आलोक जी समस्या ये है कि आप मुझे वो सिखा रहे हैं, आप मुझे वो सिखा रहे हैं कसर नहीं छोड़ी जो बीते 12 साल से मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं सिखा नहीं रहा आपको। नहीं, आप मुझे ये सिखा रहे हैं कि आपको ये कहना चाहिए कि आपको वो करना चाहिए। मैंने जरा सा अगर ये पूछ दिया कि आपकी पुलिस का क्या दायित्व है 48 घंटे के अंदर। अरे मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, राजस्थान की सरकार पे एफआईआर करवा दो आप लोग। बस 2 आदमी 150 किलोमीटर दूर जिंदा जला दिए गए और आप लोग कह रहे हैं यहां से तो उत्तर खत्म ही हो जाते हैं ना। बुलडोजर पे आप लोग, आप ही मीडिया के लोग थे ना, पार्टी जिम्मेदारी से आप फिर बुलडोजर पे आ गए। मनाया गया। मैंने ये पूछ दिया कि राजस्थान की सरकार की क्या जिम्मेदारी है, आलोक जी कहेंगे हमारे ऊपर एफआईआर करा दो। नहीं, बिल्कुल मैं ये उत्तर हुआ क्या? की सरकार पे भी एफआईआर कर दो, पुलिस पे भी, सब पे एफआईआर कर दो। बस इनका तो एक ही एफआईआर को जांचना भी आपको है, जैसे आप लोग जांचते हैं वैसे फिर जांच लेंगे। कहीं इन्वॉल्व नहीं था, जैसे नासिर और जुनैद के केस को हैंडल कर रहे हैं, वो अगला केस भी हैंडल कर लेंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है। अरे मैं वही कह रहा हूं ना, बीजेपी से तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। अब यही तो, आप जो धुन लगा के बैठ जाएंगे उस धुन का कोई उत्तर नहीं है ना। जो करना है करने देना। कान में जगजीत सिंह की गजल आपको सुननी है तो वही सुनाई देगी। वोट मांगेंगे, अगर आपको प्रश्न नहीं सुनाई दिए 20 और 80 तो समस्या यह है कि आपके सुनने में कोई दिक्कत है, उसका ठीक ठाक डॉक्टर से इलाज कराइए। और गोली मारो जो कहता है और रामजादे और हरामजादे जो कहता है उनको मंत्री बनाएंगे, और सवाल भी मत पूछो इनसे। हाय कृष्णा वाल्मीकि मारा जाएगा, ऐसी समुदाय का था, चुप रहते हैं। जयपुर में खेमचंद महाराज से मारा जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। अलवर के अंदर योगेश जाटव मारा जाता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। अलवर के आप झालावाड़ के अंदर पूजा मेहरा को 19 साल की बेटी को मार दिया जाता है, आप चुप्पी साध लेते हैं। बांसवाड़ा का गौरव प्रकाश भट्ट का नाम याद है ना, पाली की सारिका, भीलवाड़ा का आदर्श बढ़िया, चित्तौड़गढ़ का रतन सोनी, कन्हैयालाल साहू। अरे भैया एक बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठा हूँ महाराज। हिंदू समाज को कब तक इन जिहादियों का कैसे करते रहोगे? अरे छोड़ दीजिए, बकवास करने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज पर जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस का राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका, पूरी तरह कम से कम माफी मांग लो। लाल चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। दंगे भड़काने में मदद दी है पूरा देश। देखिए, हम 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि हिंदू समाज के ऊपर लगातार हमला करना ठीक नहीं है। मुझे बताइए, आपके कार्यकाल में करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, इनमें हमले हुए कि नहीं हुए? कोटा का सांगोद, जयपुर का रामगंज, टोंक का मालपुरा, भीलवाड़ा का जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, और सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, ये कोई हिस्सा बचा है क्या? बताइए ना। दंगाई हैं। अरे अप्रैल 19 में कितने केस हैं?
सितंबर 20 में अरे भाई 2014 अब समस्या ये है जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए, इस देश की राजनीति में दरअसल एक तरह की समस्या है और उस समस्या को इस देश की जनता सुनती है, समझती है। रोज टीवी डिबेट उस देश की जनता समझती है, सुनती है। जिस राज्य की जिम्मेदारी होगी वो राज्य दूसरे राज्य की कहानियां गिनाएगा। वो राज्य दूसरे राज्य की कहानियां गिनाएगा कि नहीं उस राज्य में गलती है, हमारा राज्य तो बड़ा अच्छा चल रहा है। कमाल की बात है। नहीं, अरे आप लोग समझिए, देश के दर्शक देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं और वो ये भी जानते हैं। 2 लोग जल गए हरियाणा के अंदर, सवाल राजस्थान से है। नहीं, दोनों से सवाल है। ये किसने कहा कि हरियाणा से सवाल नहीं? ये किसने कहा? ये आलोक जी ने डिफाइन कर दिया। ये आलोक जी ने डिफाइन कर दिया, हरियाणा से सवाल है। मैं कह तो रहा हूं, अगर नहीं सुनाई देता तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करें। हरियाणा से सवाल है। नहीं, इलाज तो सबका होगा, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पास हो ही रहा है और हाँ, इलाज हो रहा है। देश की जनता कर रही है, जनता के लिए शो है, जनता सुन रही है, जनता इलाज कर रही है। और अगर उस इलाज का ट्रीटमेंट अभी भी लिखा नहीं जा रहा है आपको या सामने नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? भाई साहब, आप लोग जब बीजेपी के पिट्ठू बने रहिए। अब आपको समस्या ये है ना कि आपको जब जवाब नहीं बनता है तो आप इसके पीठ पे बैठ जाइए या किसी को अपनी पीठ पे बिठा लीजिए। उत्तर नहीं हो सकता ना उस बात का। देखिए क्या चलाते हैं आप शाम ये को। कोई समस्या, आपकी दिक्कत ये है न्यूज़ 18 पे और आपके चैनल पे सबसे ज्यादा गदर होता है। यही समस्या है ना कि आपसे सवाल पूछ लीजिए तो आपको उत्तर नहीं सूझते। हमने तो बीजेपी से सवाल पूछ लीजिए, उनको उत्तर नहीं सूझते क्योंकि उत्तर किसी के पास है नहीं। काम किसी को करना नहीं है, ईमानदारी किसी को दिखानी नहीं है किसी के पास। जब ईमानदारी से काम करेंगे ना देश की जनता के लिए तो देश की जनता आपको सिराखों पे बिठाएगी, माथे पे उठा लेगी। और जब ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप किसी भी आड़ में छुप जाइए, आप जीत नहीं पाएंगे। आपको भड़काने में जीतेंगे वही जो जनता के लिए काम करेंगे। बजरंग दल से भी ज्यादा मीडिया के कुछ अब समस्या है ना, पीड़ा होती है। जो आदमी ईमानदारी की बात कह देता है ना तो दिल तक अंदर तक उतर जाती है। फिर अंदर से फिर वो जो बददुआएं देने का स्टाइल है ना वो शुरू हो जाता है। बीजेपी की गोदी में बैठे रहिए। अब समझ, अभी इसमें बीजेपी आई कहां से? आलोक जी से सवाल पूछ लीजिए तो बीजेपी सवाल ही पूछा। मेरा आज देश की जनता के सामने सवाल यह था कि सरकारें अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रही। सरकार एक ही है कि सरकार बी की है, बहुत मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। पुलिस के सामने केस आया, पुलिस उसको क्या दबाव की वजह से हैंडल नहीं कर रही। किसी राज्य से अपहरण अगर हो रहा है, परिवार वाले कह रहे हैं क्या उस बात को लेकर पड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही। जिस राज्य के अंदर मर्डर हो रहा है उस राज्य की पुलिस क्या इस बात को लेकर गंभीर है कि जिसने गाड़ी जलाई, किसी ने जलाई, हादसा हुआ या फिर यह मर्डर हुआ, उनको पकड़ना उनका दायित्व है कि नहीं है, या फिर इसके पीछे भी वोट बैंक की राजनीति देखते रहेंगे। इसमें किसी हिंदू किसी मुसलमान की बात नहीं है, इसमें इंसान की बात है और सरकारों के काम करने की स्टाइल की बात है, उनके तरीके की बात है। और इसीलिए यह प्रश्न जनता के सामने जाना चाहिए कि क्या वो दायित्व निभाए जा रहे हैं। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना है।